बच्चों, द्वादश गा इंटर कॉमर्स में आप लोगों को बही खाता विषय यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत इसका पहला चैप्टर है लेसन 1 गैर व्यापारिक संगठन के लेखे यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होते हैं जो लाभ के लिए नहीं बनाए जाते। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है और इनका उद्देश्य केवल समाज सेवा यानी और मानवता की सेवा करना होता है। इनके संगठन का कार्य लोगों की सेवा की भावना ज़्यादा होती है। इसको समझने के लिए हमें ऐसे 3 पॉइंटों के अंतर्गत तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहला है व्यापारिक संगठन। यानी इनको कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन वो संगठन है, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना और लाभ कमाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना और अपने व्यापार की स्थिति अच्छी करना और जिससे कि इनका व्यापार बढ़े और लोगों में इनका नाम हो और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। और दूसरा नंबर होता है गैर व्यापारिक संगठन। गैर व्यापारिक संगठन ये कहलाते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठन हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इनका मुख्य उद्देश्य होता है मानवता की सेवा करना और लोगों की सेवा करते हुए अपना लाभ कमाना। लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना। इनके इसके अंतर्गत जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्कूल, आपका अनाथालय, विद्यालय और पुस्तकालय इत्यादि। जैसे अनाथालय है, विद्यालय है, पुस्तकालय है और आपकी वृद्धाश्रम है और आश्रम भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम ये सभी भी गैर व्यापारिक संगठनों के अंतर्गत आती है। इनका कार्य होता है मानवता की सेवा करना। जैसे अनाथालय में अनाथ बच्चे रहते हैं और अनाथालय में अनाथ बच्चों के लिए कार्य किया जाता है। उनको भोजन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उनके लिए बनाई जाती है। तो और इनको लोग चंदा देते हैं जो इनका आमदनी का जरिया होता है। ठीक है, तो जो चंदा इनको प्राप्त होता है उसी चंदे से ये इन सब का कार्य करते हैं। और एक तीसरा होता है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर इसको कहते हैं प्रोफेशनल। पेशेवर यानी प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल, पेशेवर यानी प्रोफेशनल व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर का सर्टिफिकेट प्राप्त करके ये अपना जीविका कमाते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। ये लोगों की सेवा भी करते हैं। जैसे इसके अंदर में आते हैं वकील, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी प्रोफेसर व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो पेशेवर व्यक्ति समझ में आया? ऐसे व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त करके उस प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण से सीखकर लोगों की सेवा करते हैं और उसके द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं और अपना लाभ प्राप्त करते हैं। तो आज के अंतर्गत केवल इतना ही, और आगे देखते हैं। तो इतना पेशेवर व्यक्ति है, वकील, अध्यापक हो गए। अब इनको आमदनियां भी प्राप्त होती हैं। जब इन्हें आमदनी प्राप्त होती है तो ये उस आमदनी का लेखा भी करते हैं। तो ये सब लेखा क्यों करते हैं ये आपको बताते हैं। ये सारे व्यक्ति लेखा क्यों करते हैं, इनका लेखा रखने का कारण क्या है, जबकि इनको कमाना है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, फिर भी इनको हिसाब किताब रखना पड़ता है। अब क्यों हिसाब किताब रखते हैं ये? नंबर 1, लेखे रखने का कारण। ये लोग लेखे क्यों रखते हैं? जो लोग लेखे रखते हैं, नंबर 1, इनका पहला कारण होता है आय के अनुसार व्ययों को संतुलित रखने हेतु। आय तथा व्यय में संतुलन। आय तथा व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए ये लोग अपने लेखे रखते हैं कि हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया। नंबर 2 है शुद्ध आय की गणना हेतु। शुद्ध आय की गणना यानी कि शुद्ध आय की गणना से तात्पर्य है कि सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा या हमने कितना कमाया, कितना बचा लिया, ये सब इनको जानकारी चाहिए होती है। इसके लिए भी ये लेके रखते हैं। नंबर 3 है आयकर आदि की गणना हेतु। आयकर आदि की गणना, जब ये आय का हिसाब किताब रखेंगे तो आयकर की गणना भी कर लेंगे कि कैसे आयकर की गणना करनी है, कितना आयकर हमें देना है, इस सब की जानकारी इनको रहती है। इसके बाद है आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु। आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु। नंबर 5 है संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। यानी कि ये संस्थाएं जानना चाहती हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है और क्या क्या है। जब वो लेके रखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी संपत्ति है और क्या क्या है, तो और उनको अपने हिसाब किताब और अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो आज के विषय के अंतर्गत, आज के चैप्टर के अंतर्गत केवल इतना ही। आगे इसके बारे में कौन कौन से लेखे रखे जाते हैं, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और कौन कौन से इनमें मुख्य पॉइंट बिंदु हैं, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।